जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका जन्म समाज में होता है। पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, विवाह शादी और जीवन गुजर सब कुछ समाज में ही होता है। इसलिए हर इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो समाज में रह कर के सुंदर स्वभाव, कर्तव्य और व्यवहार बना करके शांति का जीवन जिए और दूसरों को भी शांति से जीने का अधिकार दे। आज हम शुरू करते हैं कुछ समाज में रहने वाले अनेक लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उनके कर्तव्यों पर थोड़ी थोड़ी कुछ चर्चा करेंगे। जैसे माता पिता, भाई भाई, पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान आदि अनेक जो पात्र हैं समाज में रहने वाले, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। सबके साथ संबंधों को कैसे निभाया जाए और एक दूसरों के साथ कैसे मिठास, प्रेम और हंसी खुशी का व्यवहार हो, शांति प्रसन्नता कैसे बनी रहे, घर परिवार की व्यवस्था कैसे हो, इन बातों पर थोड़ी थोड़ी कुछ चर्चा आगे हम करते रहेंगे। आज का विषय है माता पिता के कर्तव्य। समाज में माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, इन बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मानव समाज की जननी माता है। पुराकाल से अब तक जितने भी मनुष्य हुए हैं सबका जन्म, केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य जो मानवेतर प्राणी भी जो हैं वे सब भी माता से ही जन्म लेते हैं। इसलिए माता का बड़ा उपकार है और माता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। साथ साथ पिता भी। मानव समाज में तो माता और पिता दोनों का बड़ा ऊंचा स्थान है, क्योंकि दोनों मिल कर के बच्चे का पालन पोषण करते हैं। इसलिए दोनों को सुंदर स्वभाव अपनाना और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताना और केवल बताना ही नहीं, आदर्श भी दिखाना, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो माता एक सांचा की तरह है। जैसे सांचा होता है वैसे ईंट हो जाती है। इसी प्रकार जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे अपने आप वो ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने आचरण से, जैसे हाथ से फेंक करके किसी को गोली मारी जाए तो उतना चोट नहीं लगेगी और निशाने पर भी नहीं लगेगी, लेकिन वही गोली को बंदूक में भर करके किसी को मारा जाए तो ठीक निशाने पर लगेगी और जहाँ लगेगी उस व्यक्ति का फिर काम तमाम कर देगी। इसी प्रकार केवल जुबानी कथन किया जाए और बच्चों को समझाया जाए तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसी का आचरण किया जाता है, जीवन में उतार करके उसका व्यवहार किया जाता है, तो उसका समाज में बड़ा गहरा असर पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उसका महत्व समझता है और अपने जीवन में उसको आचरण करने के लिए स्वीकार करता है। तो सबसे पहले जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि हमारे बेटे राम, ध्रुव, प्रहलाद आदि बन करके एक उत्तम आदर्श दिखावें, उनको सबसे पहले ज़रूरी है कि स्वयं दशरथ बने, स्वयं वे उत्तम स्वभाव वाले हो करके आदर्श दिखावें और फिर बच्चे ग्रहण करेंगे। एक लड़का एक आम के बगीचे में आम का फल तोड़ रहा था। बगीचे का मालिक वहाँ नहीं था, चुपके से चोरी करते हुए वो तोड़ रहा था। इतने में बगीचे का मालिक आ गया और उसने लड़के को पकड़ लिया और कहा
कि चलो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, मैं तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ और तुम्हारी शिकायत करता हूँ कि ये लड़का कितना गलत कर रहा है और दूसरे के बगीचे में चोरी कर रहा है। तो उस लड़के ने पास के एक आम की पेड़ की ओर ऊपर से इशारा करते हुए कहा कि देखो वो मेरे पिताजी ऊपर चढ़े आम तोड़ रहे हैं। बगीचे का मालिक अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि जो पिता खुद चोरी कर रहा है वो अपने बेटे को क्या सिखाएगा, वो कैसे रोकेगा कि चोरी ना करो। इसलिए कभी भी माता पिता को बच्चों के सामने या स्वयं उनके जीवन में ये चोरी, हिंसा या कोई भी दुष्कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे उनको स्वयं का लाभ होगा, उनके मन में शांति आएगी और उनके बच्चे जो आदर्श इस प्रकार से माता पिता से सुनेंगे, सीखेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही उनके जीवन में एक अचूक अनुकरणीय उनके लिए साबित होगा और उनका जीवन निश्चित ही महान बनेगा। इसलिए हर माता पिता इस प्रकार अपने जीवन को बनावें। एक शराबी का बेटा बीड़ी पीना शुरू कर दिया, तो पिता ने देखा और उसको रोका, कहा कि बेटा बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बीड़ी पीने से बहुत नुकसान होता है, फेफड़े में धुआं जमता है और खांसी आने लगती है, पैसे खर्च होते हैं, आदत गंदी हो जाती है, इसलिए ये सब नहीं करो, मत करो। तब बेटे ने कहा कि पिताजी बीड़ी ज़्यादा नुकसान करती है या शराब? इतना सुनते ही पिता चुप रह गया, क्योंकि वो खुद शराब पीता था और बेटा बीड़ी पीने लग गया, तो अब वो कैसे रोक सकता है और बच्चा कैसे मान सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हर माता पिता अपने आप पर पहले कंट्रोल करें। जब तक वे अपने को नहीं सुधारेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, कभी भी बच्चे नहीं बदल सकते। समाज में अगर अच्छे आदर्श नर नारी हम देखना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मास्टर, अच्छे वकील और अच्छे राजनेता देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हर बच्चे के माता पिता स्वयं पहले अच्छा जीवन जिएं। अगर वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो बच्चे कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। घर परिवार ही तो समाज की पाठशाला है, बच्चों की पाठशाला है। जो स्कूल की पाठशाला है उसमें बच्चे कितना देर रहते हैं? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, अधिकतम 6 घंटे स्कूल में बच्चे रहते हैं। अधिक ज़्यादा समय उनका तो घर में बीतता है और माता पिता तथा मित्रों में, सहपाठियों में, साथियों में। अगर माता पिता ही या उनकी संगत अच्छी नहीं है तो कभी भी उनके जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छी आदत, अच्छा स्वभाव, अच्छे विचार आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए संगति का भी ध्यान होना बहुत आवश्यक है। तो ज़रूरत है कि माता पिता बच्चों को बचपन से ही ये छोटी छोटी शिक्षाएं देना शुरू करें। 5 वर्ष की अवस्था तक, नीति में कहा गया है कि 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए और 5 से 16 वर्ष की अवस्था तक कड़ी निगरानी। कड़ी निगरानी का मतलब मारना पीटना नहीं अथवा गाली देना नहीं, बल्कि उन पर ध्यान रखें, उनके हर वाणी, विचार, स्वभाव, कर्म, आदत, संगति पर ध्यान रखें कि वो कैसे बोलता है, क्या करता है और कैसे लोगों के पास बैठता उठता है। इस प्रकार से जब उस पर हम नियंत्रण रखेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, उसके गुण, स्वभाव, आदतों को बदलने के लिए हम नई नई चीज़ें, नए नए तरकीब और प्यार स्नेह से बताते और सिखाते रहेंगे तो निश्चित ही बच्चा एक महान गुणवान बनेगा। एक बच्चा अपने पिता की गोद हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके जा रहा था। दोनों पिता पुत्र बातें करते हुए चले जा रहे थे। पुत्र अभी छोटा था, अधिकतम 5 वर्ष का रहा होगा। रास्ते में देखते हैं कि एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है। ध्यान नहीं दिए, आगे चले गए, लेकिन तब तक पिता को याद आया
कि अंधा भिखारी है। पिता ने बेटे को 2 रुपए का सिक्का देते हुए कहा कि जाओ और उस भिखारी को दे आओ। वो बच्चा दौड़ते हुए जाता है, भिखारी को दे करके आ गया। तो बच्चे ने कहा कि पापा जी, मैंने भिखारी बाबा को पैसे दे दिया। तब पिता ने कहा कि तुमने जब पैसे दिया तो उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार किया कि नहीं? बच्चे ने कहा कि पिताजी, अगर मैं नमस्कार करता भी तो वो तो अंधे हैं, देख नहीं पाते। तब पिता ने कहा कि बेटा, वे देखें या ना देखें, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि किसी को कुछ चीज़ जब दो अथवा उनसे लो तो ज़रूर प्रणाम करो, और किसी से जब मिलो तो ज़रूर उनको प्रणाम करो, नमस्ते करो। जाओ उनको तुरंत पुनः नमस्कार करके आओ। वो बच्चा गया और पुनः 1 रुपया उनके सामने डाला और कहा कि बाबा जी नमस्कार। तब बाबा ने कहा कि बेटा खुश रहो और पूरा जीवन तुम्हारा खुशहाल रहे। वो बच्चा सुन करके प्रसन्न हो गया और दौड़ा दौड़ा पिता के पास आया और अपनी बातें कहा। पिता ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए बेटा, तुम्हें आज के बाद कहीं भी जाओ सबको नमस्कार करो और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके नमस्कार करो। तो ये पिता द्वारा दी गई एक सीख है जो बेटे के लिए बहुत ही उत्तम। एक छोटा बेटा, वही बेटा बड़ा हो करके वो जहाँ रहेगा निश्चित ही ये बात याद रखेगा कि मेरे पिता ने मुझे कभी सिखाया है। हम देखते हैं कि गुरुजनों के पास भी लोग आते हैं, उनके साथ कभी कभी छोटे बच्चे भी होते हैं, तो माताएं उनके लिए मेहनत करती हैं। चलो गुरुजी के पास बंदगी करने। बंदगी कई बार बच्चा नहीं करना चाहता है, लेकिन वे कराती हैं। समझदार माताएं बच्चों के हट करने के बाद भी वो पकड़ करके, हाथ पकड़ करके बंदगी कराती, सिर झुका के कराती हैं, और धीरे धीरे फिर वही बच्चा बंदगी करना सीख जाता है। और जो माताएं इस बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, और जो पिता अपने बच्चों के लिए यह भी नहीं ध्यान देते कि सत्संग में ले जाना भी चाहिए बच्चों को, उनके ही बच्चे धीरे से मनमानी हो जाते हैं। एक लड़का था, उनके घर में जब संत जाते, सत्संग होता, तो अक्सर उनकी माँ अपने बच्चे को कभी भी जब भी संत जाते वो बच्चे को बाहर भेज देती। कहती जाओ बेटा, आज गुरुजी आए हुए हैं, बाज़ार से सब्जी लाओ, या जाओ बुआ को बुला लाओ, या अमुक जगह चले जाओ। किसी न किसी ढंग से वे बच्चे को बाहर भेज देती। उनके मन में ये डर था कि कहीं बच्चा साधु ना हो जाए, और धीरे धीरे वो बच्चा अब संतों से दूर रहने लगा। अब उसकी आदत बिगड़ने लगी, कुसंग में जाने लगा। चुपके चुपके अब वो कहीं तंबाकू खाता, कहीं गुटखा खाता, कभी कभी सिगरेट भी पी लेता। कुछ दिन बीते और शराब की भी आदत हो गई उसकी। अब घर में आता तो लोगों को मारता पीटता, गालियाँ देता, पैसे भी चुराता, और पूरा घर दुखमय हो गया। जब पुनः काफ़ी दिनों बाद संत गए तो गृहिणी देवी ने संत से कहा, गुरुजी बेटा बहुत बिगड़ गया है, बहुत शैतान हो गया है। तब गुरुजी ने कहा, जब उसको इंसान बनने का समय था तब तो तुमने सत्संग में और संतों के पास कभी बैठने नहीं दिया। अब आज शैतान बन गया है तो क्यों दुखी होते हो? इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए माता पिता उनको धनवान और डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बनाने तथा एक बहुत बड़ा व्यापारी और दुकान के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, ज़मीन मकान के मालिक बनाने से ज़्यादा ये चिंता करें कि हमारा बेटा गुणवान बने, हमारा बेटा संस्कारी बने, और हमारा बेटा सब प्रकार से मानसिक विचार से मजबूत बने। जब तक ये चिंता नहीं की जाएगी, कभी भी बच्चों का सुधार नहीं हो सकता। जो माता पिता अपने बच्चों के सामने, बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, वे समझने लायक सब हो गए, और अपने बच्चों के सामने वे राग रंग करते हैं, सब प्रकार से वे चटक मटक और फैशनबाजी में डूबे रहते हैं, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चे भले ना कह सकें किसी के सामने अपने माता पिता की शिकायत,
लेकिन उनके मन में विद्रोह उत्पन्न होता रहता है और वे अंदर अंदर माता पिता से दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए बच्चों के मन में माता पिता के लिए प्रेम बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जब बच्चे 15 साल के हो जाएं, कम से कम 12-15 साल के हो जाएं, तब तक माता पिता राग रंग छोड़ दें और चटक मटक, चंचलता तथा किसी भी ढंग से शरीर के लिए सजावट और फैशनबाजी बंद कर दें, गंभीर बने, क्योंकि तब तक आपकी भी उम्र 45-50 की हो चुकी होती है और फिर ऐसी स्थिति में स्वाभाविक हमारे जीवन में गंभीरता और सद्गुण तथा सहजता होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरत है कि माता पिता खुद अपना सुधार करें, क्योंकि अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो फिर कल दोष मत देना कि बच्चे बिगड़ गए, नालायक हो गए, कलयुगी हो गए और ये आज्ञा नहीं मानते, सेवा नहीं करते, घर के काम में हाथ नहीं बटाते। उनके स्वभावों को, उनके संस्कारों को, उनकी आदतों को बनाने वाले हम ही तो हैं। इसलिए उनकी संगति पर भी ध्यान दें, कैसे लोगों के पास वे बैठते हैं। एक ने कहा कि मैं बता दूंगा कि बच्चा कैसा है, लेकिन उसके पहले आप ये बता दीजिए कि वो कैसे लोगों के पास बैठता उठता है। अगर वो अच्छे लोगों के पास, सज्जनों, संतों और बुद्धिमानों के पास बैठता है तो निश्चित ही वो अच्छा होगा। अगर वो लड़ाकू, झगड़ालू और गाली गलौज करने वाले, शराबी, मांसाहारी और दुष्कर्मों में डूबे हुए लोगों के पास बैठता उठता है तो निश्चित है वो बच्चा बिगड़े बिना नहीं रह सकता है। तो उनकी संगति पर भी हम ध्यान दें। संगति का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैं कह रहा था कि माता पिता के कर्तव्य है। माता पिता को चाहिए कि घर में सत्संग का माहौल बनावें। किसी भी ढंग से आप जिस भी मत पंथ को मानते हों, राम, रहीम और रामायण, गीता, भागवत, बीजक, कुछ भी आप पढ़ते, जानते, मानते हों, लेकिन आपके घर में किसी न किसी ढंग से कुछ धार्मिक कृत्य होना चाहिए और उसमें बच्चों को भी शामिल करें, अपने बेटे बेटियों को भी बैठाइए और उनके साथ आप कुछ भजन गाइए, कुछ प्रार्थनाएं कीजिए, कुछ ग्रंथ पढ़िए और कुछ पूजा आरती वंदन कीजिए। इसको आप साधारण मत मानिए, ये बच्चों के लिए बहुत अचूक उनके जीवन के लिए होगा और यही आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनेगा, क्योंकि ऐसे संस्कारों में पल करके बच्चे निश्चित ही गुणवान बनेंगे और वे घर गृहस्थी, परिवार और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, आपका बुढ़ापा सुखद होगा। इसलिए आपके घर में सत्संग का माहौल होना चाहिए। समय समय से आप खुद संतों में जाएं और कुछ अच्छे लोगों से, संतों, गुरुजनों से जुड़ करके उनको भी अपने घर में बुलावें, क्योंकि जैसे आपके घर में एक कोई दुष्ट आ जाए, शराबी आ जाए, मांसाहारी आ जाए और बड़बड़ाने वाला आ जाए, गलत स्वभाव आचरण का व्यक्ति आ जाए, तो पूरे घर में सभी नर नारी, बाल बच्चों के मन में आतंक छाया रहेगा कि ये दुष्ट व्यक्ति आ गया है, पता नहीं क्या करेगा, दूसरे लोग भी क्या सोचेंगे। तो कितना बुरा माहौल रहेगा घर का और उससे बहुत प्रेरणाएं गलत मिलेंगी लोगों को। लेकिन आपके घर में ही कोई संत आ जाएं, गुरुजी आ जाएं और वे सबको अच्छी अच्छी बातें सिखावें, स्वयं शांत, सादे, सहज होकर के अपने जगह पर रहें और ध्यान करें, चिंतन करें, प्रवचन करें, तो इससे सबको बड़ी सहजता लगेगी, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रेरणा और जीवन की अनमोल शिक्षाएं मिलेगी। आत्म शांति का आपको ज्ञान मिलेगा और शरीर तथा आत्मा की भिन्नता का जो निर्णय मिलेगा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है आपके जीवन और घर परिवार के लिए सुधार का कारण। इसलिए अच्छी संगति हो, अच्छे लोगों का घर में आना जरूरी है और गलत लोगों से दूरी होना जरूरी है। तो
मैं कह रहा था कि माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं हर माता पिता इसको निभावें, क्योंकि माँ बाप बनना जितना सरल है उसके कर्तव्यों को निभाना उतना ही कठिन है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। केवल आप पैसा कमाते रहें, पति पत्नी दोनों, कोई स्कूल जाता है, कोई व्यापार में लगा हुआ है, कोई और कहीं लगा हुआ है, और बच्चे मनमानी जहाँ तहाँ घूमते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं और आवारा लड़कों के साथ बैठते उठते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा समय गुजार रहा है, हमारे बिना भी आराम से रह लेता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो निश्चित ही आप अपने बच्चे के हाथ पैर को काट रहे हैं, और केवल बच्चे को ही नहीं, आप अपने बुढ़ापा के लिए खूब दुख की खेती तैयार कर रहे हैं। आजकल में आपका कमाया हुआ सारा धन भी वो नष्ट करेगा और आपके जीवन को भी वो खूब दुखों से सजा देगा। इसलिए धन ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आखिर आप ये सोचते भी तो हैं कि हम बच्चों के भविष्य बना रहे हैं, बच्चों के लिए धन कमा रहे हैं, उनके लिए बड़ी खेती, बड़ा मकान और बड़ी सुविधाओं की हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ों का अंबार लगा देने से वे सुखी हो जाएंगे? केवल चीज़ें नहीं, उनके लिए संस्कार पहले दीजिए। गाड़ी लाने से पहले गाड़ी चलाने का ढंग आना चाहिए। घर उनको देने के पहले घर में जीने का तरीका सिखाइए, और उनको रुपया देने के पहले रुपये का उपयोग करने का तरीका सिखाइए। अगर आप ऐसा नहीं सिखाते हैं तो 1000, 10,000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ों की संपत्ति होगी, वह भी नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण प्रतिवर्ष भारत में दशहरे के समय रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? रावण के पास क्या कमी थी? वो महाविद्वान था, महाधनवान था, राजा, और सोने की नगरी उस लंका में रहने वाला कहा जाता है। ब्राह्मण कुल, ब्रह्मा का पनाती था, और अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधवों से सब प्रकार से संपन्न था। दुनिया में उसका प्रभाव था। लेकिन एक सन्यासी और जो साधु वेश में गृह त्याग करके भ्रमण करने वाले राम और लक्ष्मण से क्यों हार गया? क्योंकि उसके जीवन में सभ्यता नहीं थी, उसके जीवन में सदाचार की कमी थी, उसके जीवन में नैतिकता का अभाव हो गया था। अभाव इसीलिए हुआ कि वो कुसंग का सेवन किया। इसलिए सज्जनों, ये बड़ी चीज़ नहीं है कि आपके पास कितने साधन हैं, बड़ी चीज़ यह है कि आपके दिमाग में और आपके जीवन स्वभाव में कितने अच्छे संस्कार हैं। इसलिए संस्कारों को महत्व दीजिए। एक बच्चा स्कूल से पढ़ करके आया और उदास, किसी से बोला नहीं और जा कर के कमरे में चुपचाप लेट गया। माँ आती है, तब तक पिताजी भी आते हैं, पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों आज उदास हो, क्या हुआ? स्कूल में अध्यापक ने तुम्हें मारा है या रास्ते में अपने साथियों के साथ झगड़ा हुआ है, क्यों आज दुखी हो? बच्चे ने कहा, ना मुझे अध्यापक ने मारा है और ना साथियों के साथ झगड़ा हुआ है, और आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माता पिता ने कहा, बेटा आखिर कारण क्या है? तुम स्कूल भी नहीं जाओगे और कहते हो कि किसी ने मारा भी नहीं, किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ, तो कुछ तो बात है, बताओ। उन्होंने कहा कि पिताजी, आज हम स्कूल से लौट रहे थे, हमारे 4 मित्र हैं और वे आपस में सब हम चर्चा कर रहे थे। तो एक ने कहा कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं, इसलिए मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा मास्टर बनूंगा, अध्यापक बनूंगा। दूसरे ने कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मैं पढ़ लिख करके बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा। तीसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा क्योंकि मेरे पिता इंजीनियर हैं। चौथे ने कहा कि मैं राजनेता बनूंगा क्योंकि मेरे पिता राजनेता हैं। पिताजी, मैं उनके सामने क्या कहता? उनके पूछने पर मैं जवाब ना दे सका। क्या मैं यही कह दूं कि मैं बड़ा होकर पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा? इतनी बात सुन करके पिताजी को बहुत धक्का लगा। एक क्षण सोचने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा,
तुम और कुछ बन सको या ना बन सको, लेकिन जब अपने मित्रों में जाना और उनसे मिलना तो फिर यही कहना कि आज के बाद मैं और कुछ बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, लेकिन एक मैं सभ्य, सदाचारी और एक गुणवान इंसान जरूर बनूँगा। तो जब तक हमारे जीवन में ये गंदी आदतें रहेंगी, चाहे वो शराब, मांस, अंडा, मछली हो, और चाहे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, काम, क्रोध, लोभ, मोह हो, जब तक इस ढंग से हम दुष्कर्मों में डूबे रहेंगे, कभी भी बच्चों का सुधार नहीं हो सकता है। गृहस्थी जीवन भी एक आश्रम है। हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रमों का जो निर्धारण किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ भी एक आश्रम है, लेकिन जब हम उसको आश्रम के दर्जे में रखेंगे तब ना। आश्रम का क्या रूपरेखा होती है? आश्रम की रूपरेखा होती है वहाँ सादगी, विनम्रता, सेवा, भक्ति, सदाचार और मैत्री की भावना, दुर्व्यसन का त्याग और सब प्रकार से ज्ञान, शांति, सदाचार का माहौल, तभी तो आश्रम कहलाएगा। आपका घर, आपका परिवार एक आश्रम की तरह है, एक मंदिर की तरह है। जितने लोग रह रहे हैं सब वहाँ के नर नारी, देवी और देवता हैं। आपको इस बात को समझना होगा, और जब इसके लिए तैयारी करेंगे तब आपका घर एक स्वर्ग बनेगा और वहाँ के रहने वाले लोग स्वर्ग का अनुभव करने वाले एक सच्चे देवी देवता कहलाएंगे। इसलिए बंधुओं, हम इन बातों को समझें। जब तक अपने माहौल को, अपने स्वभाव को, आदतों को हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक घर हमारा कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। जो माता पिता अपने बच्चों के शादी विवाह करने में बहुत लोभ लालच करते हैं, दहेज मांगते हैं, वो भी बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको दहेज देना पड़ता है, उनके पास रुपए पैसे नहीं हैं। अभी अभी हमारे पास कुछ लोगों का फ़ोन आया और वे बेचारे दुखी होकर के, बहुत पीड़ित होकर के कह रहे थे कि साहब बेटी की शादी हुई, पैसे घर में नहीं थे, कर्ज लेकर के किसी तरह विवाह किए, विवाह तो हो गया, लेकिन अब हम इतना कर्ज में डूब गए हैं कि अब हमें रात दिन ये चिंता खाए जा रही है कि अब उस कर्ज को हम कैसे पूरा करें। आज ये प्रथा बन गई है, लोगों की परिपाटी बन गई है कि हमें इतना चाहिए। हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इतना गुणवान बनाए हैं और वो नौकरी कर रहा है, इसलिए जब उसकी शादी हो रही है तो इतना रुपया तुम दो। ये क्या तमाशा हो रहा है? जितना तुम पढ़ाए लिखाए हो बेटे को, उसकी शादी में लड़की वालों से क्या सब कुछ वसूल लेना चाहते हो? अगर ऐसी ही सोच है आपकी तो फिर यह भी ध्यान रखिए कि वो लड़की वाले तो शादी करेंगे ही, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, उनको गर्ज है, अपनी बेटी की शादी करना ही है। लेकिन फिर ऐसी ही बेटी जब आएगी तो फिर आपके घर में आकर के वो आपको नौकर बना करके रखेगी और आप पर हुक्म चलाएगी। ना वो सास की सेवा करेगी, ना पति की करेगी, और ना ससुर की, ना घर की सफाई करेगी, और आपसे एक ना एक हरदम फरमाइशें करती रहेगी और आपके घर को एक नरक तथा अखाड़ा बना करके रखेगी। क्योंकि वो कोई पागल नहीं है, वो देख रही है कि मेरे पिता को दबा करके, सता करके मेरा विवाह किया जा रहा है, और जिस घर में मैं जा रही हूँ वे कैसे लोभी और लालची लोग हैं। इसलिए सज्जनों, आप कोई बहू ला रहे हैं, कोई आवारा, कोई खरीद करके जानवर नहीं ला रहे हैं। वो बहू आकर के आपके घर को संवारने के लिए आएगी और आपके घर की वो मालकिन बन जाएगी। और आपके द्वारा जब उसके माता पिता सताए जाएंगे तब उसके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या इसकी भी कल्पना किए हैं? इसलिए इस प्रथा को बदलना होगा और इसके लिए लड़कों को आगे आना होगा। जो नवयुवक इस बात को नहीं सोचते हैं, निश्चित है वे समाज को बिगाड़ने के लिए वही कारण है, और कल उनको खूब रोना पड़ेगा इसके कारण। क्योंकि जहाँ से विवाह कर रहे हैं ऐसी महत्वाकांक्षी लड़कियाँ फिर आएंगी
और वे अपनी इच्छाओं कामनाओं को बढ़ा करके आपको दबोचेंगी और आपके घर परिवार को भी उजाड़ेंगी और फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर प्रयास करेंगे। इसलिए माता पिता इन बातों का ख्याल रखें और सदैव सादगी से विवाह होना चाहिए। अपने बच्चों में भी यही संस्कार देने की आवश्यकता है और अपने समाज को भी इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि यहाँ की सारी कुरीतियाँ मिटें। आज से 50 वर्ष भारत जब आज़ाद नहीं था, 70 वर्ष पहले लोगों में चर्चाएं होती थी कि आज अशिक्षा है, गरीबी है, इसलिए काफ़ी लोगों में समझ नहीं है। भारत आज़ाद होगा, अंग्रेज यहाँ से भगा दिए जाएंगे और फिर हमारा अपना स्वराज होगा, शिक्षा बढ़ेगी और सब लोग स्वतंत्र होंगे और सब प्रकार से सब गुणवान होंगे और दहेज प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज भारत आज़ाद भी हुआ, शिक्षा भी बढ़ी, धन भी बढ़ा, लेकिन दहेज प्रथा वैसे ही सुरसा की तरह मुँह बाए और फैलता जा रहा है। और इस राक्षस के चंगुल में तो सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ो, अच्छे अच्छे धनवान लोग भी पिसे जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस बेटी की शादी करने में एक तरफ से डिमांड होती थी, वही लड़की जब बड़ी होती, वह जब माँ बनती है, तो वही अपने बेटे की शादी करने में सबसे पहले डिमांड करने लगती है कि मुझे ये चाहिए। कैसा? और जो अपने बेटी की शादी करने में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, वही जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो बहुत बड़ा मूंछ फुला करके, छाती फुला करके कहते हैं हमें ये चाहिए। कैसा ये दोहरा व्यक्तित्व है। आप अपनी ही करनी और अपने ही विचारों से ज़रा कुछ सीखिए और अपने जीवन को बदलिए। अगर नहीं बदलते हैं तो फिर ये समाज ऐसे ही कोढ़, ये दहेज प्रथा रूपी कोढ़ से ग्रस्त रहेगा और आपका घर परिवार समाज इससे जलता रहेगा और कभी भी ये रोग से उबर नहीं पाएंगे। और इस रोग के कारण न जाने कितनी बेटियां और कितनी बहुएं, कितनी बहनों की निर्मम हत्याएं हो जाती हैं और वे अपनी जान को भी गंवा देती हैं और इसके कारण पूरा परिवार तबाह होता है, घर दुखी होता है। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो।